Hello students, in this video we will discuss question number 12, 13 and 14 of exercise 1.3 class 12th NCERT. Question number 12 is f function है f of x to y be an invertible function. Show that inverse of f inverse is f. हमें क्या गिवन है कि जो ये f फंक्शन है ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है और हमें शो क्या करना है कि f इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो f के इक्वल होगा, या फिर मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू f. तो सॉल्यूशन में देखते हैं हम. सबसे पहले जो हमें गिवन है उसका हम यूज़ करते हैं. हमें f क्या गिवन है? इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है. तो इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन है तो यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे लिख लिया लेट f ऑफ x टू y इज़ इन्वर्टिबल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन. अगर इन्वर्टिबल फंक्शन f है तो उसके लिए एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी मैपिंग कैसे होगी? y टू x. मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी डोमेन x है और कोडोमेन y है. तो जो g फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी वो y होगी और x क्या होगा? उसका कोडोमेन. मतलब x की जो डोमेन है वो g की कोडोमेन बनेगी और x की जो कोडोमेन है वो g की डोमेन बनेगी. तो एक g फंक्शन में हम ऐसा एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि हमें ये दो कंडीशन मिलती हैं कि गोफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गोफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स और फोग ऑफ y इज इक्वल टू वाई. या फिर जो गोफ ऑफ x है वो आइडेंटिटी फंक्शन है इन x और फोग ऑफ y है वो आइडेंटिटी फंक्शन है इन y में. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि f इन्वर्स क्या होगा? g के इक्वल होगा और g इन्वर्स किसके इक्वल होगा? f के. मतलब जो f का इन्वर्स होगा वो g होगा और g का इन्वर्स क्या होगा? f होगा. अगर हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हमें इनसे रिजल्ट मिलता है कि f इन्वर्स इज इक्वल टू जी. तो हमने यहाँ पे लिख लिया f इन्वर्स इज इक्वल टू जी. फिर हमने क्या किया? अप्लाई बोथ साइड इन्वर्स. हमने दोनों साइड इन्वर्स अप्लाई कर दिया. तो इन्वर्स अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा f इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू जी इन्वर्स. अब ये तो एज इट इज़ रहेगा f इन्वर्स का होल इन्वर्स और इज इक्वल टू जी इन्वर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है? ये f. तो हमने यहाँ पे जी इन्वर्स की जगह पे f पुट कर दिया और जो लास्ट में हमें मिला है वो हमारे पास क्या मिला है जो हमें यहाँ पे शो करना था क्वेश्चन में कि f इन्वर्स का जो इन्वर्स है हमें f के इक्वल शो करना था, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया कि f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू f. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो भी हमें गिवन था फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन था तो हमने क्या किया? अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन g होता है जिसकी मैपिंग कुछ जैसे अगर फंक्शन x टू y है तो मैपिंग g में क्या होगी? y टू x. अगर इस फंक्शन को हम f का इन्वर्स कहेंगे, मीन्स इस g फंक्शन को f का इन्वर्स कब बोलेंगे? जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं. और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि f इन्वर्स g के इक्वल होगा और g इन्वर्स f के इक्वल होगा. तो हमने इस रिजल्ट का यूज़ करके दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई किया और फिर हमें जो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है f ऑफ r टू r. जो हमारे पास मैपिंग है f r टू r है और जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ एफ एक्स. तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. तो f ऑफ एफ एक्स क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ एफ एक्स और यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे गिवन है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3. तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे. अब फिर से अगेन हम देखेंगे कि ये एफ एक्स टाइप का बन गया है. अब जो एफ एक्स की वैल्यू है हम x की जगह पे हमें ये वैल्यू मिल गई है पूरी 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3. तो अगेन हम इसमें इस वाले एफ एक्स में क्या रखेंगे? जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वाली होल पूरी वैल्यू रख देंगे. तो यहाँ पे देखो 3 तो एज इट इज़ रखा हमने, माइनस ये जो x है उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? ये यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे हमने ये पूरा रख दिया. तो यहाँ पे रखा हमने 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और x का क्या है? क्यूब. तो हमने यहाँ पे क्या रखा? उसका पूरे का क्यूब और उसकी जो होल पावर है कम्प्लीटली वो कितनी है? 1/3. तो हमने इस पूरे की जो पावर है वो 1/3
3 रख दी। फिर हमने क्या किया कि ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब ये बनेगा 3 माइनस, अब यहाँ पे ये जो साइन बाहर माइनस है तो बाहर ये -3 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा और उसकी होल पावर बन जाएगी 1/3। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ ये एक्स क्यूब बचेगा, तो ये एक्स क्यूब और उसकी होल पावर क्या बचेगी, ये 1/3। फिर अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में x। तो हमने जो देखा कि f ऑफ fx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x आ गई। इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लेट f ऑफ r टू f ऑफ r, हमारे पास जो डोमेन में है ये पूरा है कि रियल नंबर में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4/3, और उसकी जो को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। तो ये वाला जो फंक्शन है वो इस तरह से मैपिंग है कि डोमेन में तो ये पूरा नंबर पूरा सेट है और ये को डोमेन में ये रियल नंबर का सेट है। बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f(x) = 4x/3x + 4। हमारे पास मैपिंग फंक्शन की इस तरह से गिवन है, फंक्शन f(x) इक्वल है किसके, 4x/3x + 4। द इनवर्स ऑफ f इज़ द मैप g। अब हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ f निकालना है, और वो क्या होगा, ये g मैप एक g फंक्शन होगा जिसकी मैपिंग किस तरह से होगी, रेंज ऑफ f टेंड्स टू r -4/3। मीन्स क्या होगा, किसी भी अगर हम f का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कोई फंक्शन g होता है और उस g फंक्शन की मैपिंग किस तरह से होती है, जो यहाँ पे f की जो रेंज होगी, f की रेंज यहाँ से मिलेगी हमें, तो f की जो रेंज होगी वो तो g फंक्शन में डोमेन का काम करेगी, रेंज ऑफ f, और जो f की जो डोमेन होगी वो g फंक्शन में को डोमेन का काम करेगी। तो यही हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कोई अगर हम इन्वर्स ऑफ f निकालना चाहते हैं तो कोई फंक्शन g होगा जिसकी मैपिंग f से अपोजिट होगी, डोमेन को डोमेन बन जाएगी और को डोमेन डोमेन बन जाएगी। तो हमने इसी तरह से मैपिंग लेनी है, ये हमें गिवन भी है। तो हमने देखना है यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो f(x) होता है उसको y मान लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जो f(x) था यहाँ पे इसको हम y मानेंगे, y = 4x/3x + 4। अब ये जो y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x है, हमारा काम क्या है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने कैसे किया, यहाँ पे ये हमने /1 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 3xy + 4y = 4x। फिर हमने क्या किया कि 4y ये वाला एज इट इज़ रख लिया और x की जो टर्म्स है वो एक साथ इकट्ठी कर ली। तो 4y = 4x और ये जो 3xy है ये इक्वल टू से उधर आके माइनस का बन जाएगा, -3xy। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है तो ये हमने ले लिया x कॉमन, यहाँ पे रहेगा 4 - 3y और ये 4y एज इट इज़। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो फैक्टर है 4 - 3y ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 4y के, तो हमने वही लिखा x = 4y/4 - 3y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में आ गई, और हम इसी को ही क्या बोलते हैं, gy बोलते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही किया था कि x की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आती है उसको हम gy बोलते हैं। फिर हमारा जो आंसर है वो तो यहीं पे आ गया है कि gy हमारे पास क्या होती है, जी इन्वर्स मिल जाता है, f ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल मिल जाता है, g के, और g की वैल्यू क्या है, ये वाली। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला जो 4y/4 - 3y जिस ऑप्शन में है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे करके दिखा रहे हैं आपको कि ये g को हम कब f इन्वर्स बोलेंगे, जब हमारे पास क्या होता है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि गोफ ऑफ x = x मिल जाए और फोग ऑफ y = अगर हमें y मिल जाता है तो इस g को हम क्या कहेंगे, f इन्वर्स बोल देते हैं। या f इन्वर्स की वैल्यू जो g ऑफ फंक्शन आया है, जो gy की वैल्यू आई है वो f इन्वर्स की वैल्यू होती है। तो हमने थोड़ा सा आपको, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे g ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, g ऑफ f(x), यहाँ पे f(x) क्या है, मैं ऊपर गिवन था 4x/3x
प्लस 4। अब ये बन गया g ऑफ y टाइप का, ये फंक्शन क्या बन गया, g ऑफ y, और g ऑफ y की वैल्यू क्या है 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब जहाँ पे भी हमें y दिखाई देगा उसकी जगह पे हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 4 इंटू y था तो y की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन 3x प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3y है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है यहाँ पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये हो जाएगा 4 4 जा 16x, और जब हम इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो ये कट के क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये हो जाएगा यहाँ पे जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12x, और ये 3x प्लस 4 से 3x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12x से 12x कैंसिल, 16x अपॉन 16 रहा, 16 से फिर 16 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x बचेगा। तो हमने देखा कि जो गोफ ऑफ g ऑफ fx है वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, या गोफ ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कि f ऑफ y, फोग ऑफ y अगर y के इक्वल आ जाता है तो हम वो जो g फंक्शन है, जो gy की जो वैल्यू है उसको f इनवर्स की वैल्यू बोल देंगे। तो हमने क्या दिखा, f ऑफ y हमारे पास कैसे लिखेंगे, f ऑफ gy, फोग ऑफ y को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ gy, और gy की वैल्यू हमारे पास क्या थी ऊपर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब हमारे पास जो ये किस टाइप का बन गया, f ऑफ x टाइप का बन गया, और f ऑफ x क्या गिवन था हमें ऊपर 4x, ये देखिए f ऑफ x हमें क्या गिवन था 4x अपॉन 3x प्लस 4। तो हमने वही लिखा 4 इंटू में x की जगह पे हमने क्या लिखा y, ये वाली पूरी वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन 3x प्लस 4 लिखना है हमें, तो 3 इंटू में x की वैल्यू ये कंप्लीट आ जाएगी प्लस 4। अगेन ये सॉल्व होके जब आप करोगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16y, और जब आप नीचे से इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12y प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12y, और ये वाला जो 4 माइनस 3y और ये जो 4 माइनस 3y है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फिर 12y से 12y कैंसिल हो रहा है, फिर बचेगा 16y अपॉन 16, 16 से फिर 16 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ y। तो हमने देखा कि जो फोग ऑफ y है वो हमारे पास y आ गया। हमने देखा कि दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो जो f इनवर्स किसके इक्वल बोल देंगे हम, g ऑफ y के, और g ऑफ y की वैल्यू क्या थी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।